वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई डिस्कस अबाउट द साइकोलॉजी। सो देख लेते हैं साइकोलॉजी। डिफाइन साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जो साइकोलॉजी होता है या एक साइंटिफिक स्टडी होता है माइंड और बिहेवियर का। ठीक, मनोविज्ञान जो होता है मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। द वर्ड साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो साइकोलॉजी वर्ड से या ग्रीक वर्ड से लिया गया साइकी। साइकी मीन्स होता है लाइफ और लोगोस मीन्स होता है एक्सप्लेनेशन। साइकोलॉजी इज़ अ पॉपुलर मेजर फॉर स्टूडेंट। साइकोलॉजी जो होता है एक पॉपुलर मेजर होता है स्टूडेंट के लिए, एक पॉपुलर टॉपिक होता है पब्लिक मीडिया के लिए, एंड ए पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लिव्स, और हमारे रोज़मर्रा जीवन का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट आप जान लेते हैं द इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजी इन नर्सिंग। तो इसमें फर्स्ट देखते हैं साइकोलॉजी हेल्प द नर्स टू अंडरस्टैंड एंड हेल्प द पेशेंट। इसमें यह बताया गया कि मनोविज्ञान नर्सों के रोगी को समझने और मदद करने में करता है। नर्स मस्ट अंडरस्टैंड द पेशेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी नर्सिंग केयर। इसमें यह बताया गया नर्स का गुणवत्ता जो होता है नर्सिंग देखभाल प्रदान करने के लिए रोगियों को समझना चाहिए। द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस फाउंड इन बिहेवियर एंड पर्सनालिटी टायर्स ऑफ द पेशेंट एंड द। देखते हैं जो होता है मनोवैज्ञानिक का अध्ययन जो होता है नर्सों के रोगियों के व्यवहार और व्यक्तित्व, जो लक्षण पाए जाने वाले व्यक्तित्व मतभेदों और विभिन्न परिस्थितियों में उनके व्यवहार के अर्थ को मीनिंग समझने में जो होता है ये हेल्प करता है। मीनिंग ऑफ देयर बिहेवियर एट डिफरेंट सर्कमस्टेंस, उनके व्यवहार को समझने में हेल्प करता है। एंड सेकंड देखते हैं अंडरस्टैंड एंड हेल्प दी रिलेटिव्स। इसमें यह बताया गया है कि रिश्तेदारों को समझने और उनकी मदद करें। सो देख लेते हैं नर्सेस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइड होलिस्टिक केयर। जो नर्सेस होती है वह पेशेंट को एक होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करती है। नर्सेस दे इंकरेज द रिलेटिव्स एंड वेल विशेस टू पार्टिसिपेट इन द पेशेंट केयर। इसमें यह बताया गया है कि जो वे रिश्तेदार होते हैं जो शुभ चिंतक की रोगी देखभाल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक, नर्सेस द स्टडी ऑफ साइकोलॉजी हेल्प नर्स टू अंडरस्टैंड द जेन्युइन डायमेंड ऑफ द रिलेटिव्स एंड कॉर्नर फॉर द पेशेंट। इसमें यह बताया जाता है कि रोगियों के कुछ क्रियाओं की जाती है। मनोविज्ञान का अध्ययन नर्सों को रिश्तेदार की वास्तविक मांग और रोगी के लिए जो चिंता समझने की मदद करता है। थर्ड जो होता है हमारा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन। साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स इनहेंस कम्युनिकेशन स्किल फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड रिपोर्ट बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। इसमें यह बताया जाता है जो नर्सेस होती हैं वो पेशेंट को एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन मतलब उसके साथ मिलजुल कर रहती है, उसके स्किल को समझती है, फॉस्टरिंग ट्रस्ट करती है। मतलब एक पेशेंट और एक जो नर्स होता है उसके बीच में जो भी बातचीत होती है वह उस पर ट्रस्ट करके पेशेंट उस नर्स को बताता है, उसका एक रिपोर्ट बनाता है बिटवीन नर्स एंड पेशेंट। या जो होता है नर्स और पेशेंट के बीच में रहता है। पेशेंट अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी हेल्प नर्स अंडरस्टैंड पेशेंट इमोशन बिहेवियर। साइकोलॉजी जो होता है वो पेशेंट के इमोशन और बिहेवियर को समझने में भी हेल्प करता है एंड मेंटल हेल्थ और उनके हेल्थ को लीडिंग टू बेटर होलिस्टिक केयर और सभी प्रकार के केयर को प्रोवाइड करने में भी हेल्प। स्ट्रेस मैनेजमेंट नर्स यूज साइकोलॉजी टू मैनेज देयर ओन स्ट्रेस। जो नर्स होते हैं साइकोलॉजी का प्रयोग करके पेशेंट की जो भी स्ट्रेस होती है उसको दूर करने का वर्क करते हैं। कॉप्स विथ इलनेस रिलेटेड स्ट्रेस, उसके जो इलनेस से रिलेटेड स्कोप होते हैं। थैंक्स।